ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नामक पुस्तिका हम लोग पढ़ रहे हैं, और जिसके माध्यम से क्रिया को जानने में तो हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि क्रियाएं तो हम निरंतर देखते और करते हैं। और वो सबसे स्थूल, इन तीनों में सबसे स्थूल चीज वही है जो सामान्य रूप से जान ली जाती है, जानने में आती ही है। अभिप्राय चूंकि जीव के जीवों की जो मानसिक दशाएं हैं, भाव आदि हैं, उनसे निर्मित होते हैं, इसलिए परिणामों को क्रिया की तरह सरलता से जानना कठिन काम है। और अभिप्राय तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो जिसे हम अपनी मान्यता या हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य या और भी कई नामों से जिसको अपन जानते हैं। और वो यहाँ इस प्रकरण में मुक्ति के मार्ग में अभिप्राय का अर्थ मान्यता के रूप में ही इष्ट है। तो वो कैसे हमारी मान्यताएं, अपन ने पढ़ा पहले कि दो तरह की मान्यताएं होती हैं मुख्य रूप से, एक मिथ्या मान्यता और एक सम्यक मान्यता, है ना। किसी भी वस्तु का जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसा ही उस स्वरूप के प्रति वैसी ही मान्यता होना सम्यक मान्यता है। और वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना जानकर, वैसा ना मानकर हम उसके विपरीत या अन्यथा माने, तो उसको विपरीत मान्यता या मिथ्या मान्यता कहते हैं। हाँ, या अभिप्राय कहते हैं, मिथ्या अभिप्राय कहते हैं। तो कल अपन ने इस प्रकरण में एक बात पढ़ी थी कि जो इसमें अपन डायरेक्ट इसी में चलते हैं, देखो कि ये अक्षर में। हाँ, ये बात चल रही थी ये अपन ने एक कथानक पढ़ा था। शास्त्रों में कथानक आता है कि वन में आत्म ध्यान में लीन एक दिगंबर मुनिराज का भक्षण करने के लिए एक सिंह उन पर झपटता है। उसी समय एक शूकर उसे देख लेता है और वह मुनिराज को बचाने के लिए सिंह पर आक्रमण कर देता है। आपस में लड़ते हुए उन दोनों का प्राणांत हो जाता है और सिंह नरक में जाता है, परंतु शूकर स्वर्ग में जाता है। उक्त कथानक से स्पष्ट होता है कि एक सी क्रिया होने पर भी एक को पाप का बंध हुआ है और दूसरे को पुण्य का बंध हुआ है ना। अपन ने जो पढ़ा था, अपन अभी फिर से जरा रिपीट करके फिर उसका एनालिसिस करेंगे। प्रश्न था कि सिंह मुनि को मार रहा था और शूकर उन्हें बचा रहा था, अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि दोनों की क्रिया एक सी थी। तो इन्होंने क्या बोला, अरे भाई, मारने या बचाने का भाव तो उनके परिणामों में था। उसके लिए वे एक दूसरे को मारने की क्रिया ही तो कर रहे थे, वो क्रिया तो सामान्य थी, समान थी। असल में जगत अपने भावों का आरोप करके ही क्रिया का परिचय देता है। इसलिए सिंह के परिणामों का आरोप उसकी क्रिया पर करके यह कहा जाएगा कि वह मुनिराज को मार रहा था, अतः उसकी क्रिया पाप क्रिया कहलाएगी। और शूकर के परिणामों का आरोप उसकी क्रिया पर करके यह कहा जाएगा कि वह उन्हें बचा रहा था। अतः उसकी क्रिया शुभ क्रिया कहलाएगी, क्योंकि भावों के बिना क्रिया अच्छी बुरी कुछ भी नहीं होती। आगम में भी क्रिया पर भावों का आरोप करके मन वचन काय की शुभ क्रिया को शुभ योग और अशुभ क्रिया को अशुभ योग कहते हैं। देखो, इसके ऊपर से अपन को यहाँ इन्होंने देखो उत्तर दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं फिर अपन बात करते हैं। प्रश्न था, उक्त क्रिया और परिणाम के साथ उन दोनों के अभिप्राय में क्या था। तो सिंह तो अज्ञानी ही था, क्योंकि यदि वह ज्ञानी होता
तो उसे मुनिराज पर उपसर्ग करने का भाव ही न आता। उसके अभिप्राय में यही अज्ञान मिथ्या था कि मैं सिंह हूँ, यह व्यक्ति मेरा भोजन है, मैं अपने पराक्रम से इसे मारकर खा सकता हूँ, मैं इसे खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार उसके अभिप्राय में सातों तत्वों संबंधी भूल विद्यमान थी। ऐसा ये जो कौन सी सिंह की बात कर रहे हैं, जो साधारण रूप से वन में पाए जाते हैं, जिन्हें किसी से कोई बैर भाव नहीं बोलना, सामान्य रूप से अपनी जिंदगी बसर कर रहा। और दूसरा एक सिंह जो है वो कौन है? सिंह को पूर्व भव के बैर के कारण भी मुनिराज पर उपसर्ग करने का भाव आ सकता है। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। अभी देखो, इसमें अपन एक बात करें कि हमारी थाली में जो गेहूं चावल आदि जो अन्नादिक आते हैं, ये सब्जियां भाजियां आती हैं, वो सब भी एक इंद्रिय जीव हैं। जैसे साधारण लोगों को तो ये बात पता नहीं है, लेकिन हम ज्ञानी लोग जानते हैं कि ये एक इंद्रिय जीव है, और उनको पकने पर या यथा योग्य क्रिया होने पर हम उनको खाते हैं। तो ये बताओ कि उन सब्जियों को, उनमें रहने वाले जीव को मारने के हमारे भाव हैं, या एक सामान्य घटना के तौर पर हम उनका भक्षण करते हैं? हमें अब उस भोजन से राग है या द्वेष है? बताओ भाई, उस भोजन से हमें राग है कि द्वेष नहीं, है? देखिए, पहली बात तो ये है हाँ। कि वो एक इंद्रिय जीव है। हम उस अवस्था में खाते हैं जब, क्या कहते हैं, उसमें जीव नहीं है। बराबर। दूसरी बात ये है, हमें तो इसका तो सवाल ही नहीं है, हमें तो बहुत बड़ा राग है उससे। राग है, अपने भोजन से हमको बहुत राग है, हम इसलिए खा रहे हैं। हम्म, हम उन एक इंद्रिय जीवों को सजा देने के लिए थोड़ी खा रहे हैं। इसी तरह से एक मांसाहारी जीव है, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, उनमें से कितने लोगों को तो मालूम भी नहीं कि वो प्रक्रिया कैसे मारा जाता है, उनको कैसे उसका मांस आदि को पैक किया जाता है, कैसे हम तक आता है। उन्हें तो मांसाहारी होटल में गए, अपनी जिह्वा का स्वाद चखना है उनको, और उसका जैसे ही उनके सामने प्लेट आती है तो उनके मुंह से लार निकलने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है। इसका अर्थ क्या है? कि उस मांस के पिंड को से उनको विशेष राग है। राग है या द्वेष है? राग है, द्वेष का सवाल ही नहीं। राग। तो उन्हें उस प्रक्रिया से मतलब नहीं कि उसको किसने काटा, कैसे काटा। अब जो व्यक्ति ने उसको काटा, वो जो जो कसाई है, जो भी उसको मार रहा है, अपने पास की बकरी जिसको उसने पाल के रखा हुआ था, उसको भी वो सही समय आने पर मारता है, और उसका गोश्त जो है बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। तो वो जो उसको मार रहा है, तो उससे बैर के कारण मार रहा है, या उसको अपना प्रिय आजीविका का साधन मानकर या भोज्य सामग्री मान करके काट रहा? वहां क्या भी मानते उसको बैर नहीं है, वहां हैं? भी बैर उसको राग है नहीं, अपने। राग ही है। तो अब अगर मान लीजिए इस घटना को, इस मतलब चाहे मांसाहार हो या राग, ये शाकाहार हो, उस भोजन से या उसके प्रति मिलने वाले प्रतिफल के कारण मुझे उससे राग है। अब अगर मान लीजिए कि उनमें से एक वो बकरा जो है बहुत तेजी से कहीं से आया, और उसने जोर से उसको कसाई को सींग मारे, तो वो क्रोध से भर गया। उसने बोला, अभी बताता हूँ तेरे को, तूने मुझे सींग मारे। और वो तुरंत ही अपना वो जो छुरा है उसको लेकर के उसको बहुत निर्दयता पूर्वक काट डालता। तो अब इस प्रक्रिया में और पहले वाली प्रक्रिया में, जिसने उसको भोजन के लिए आजीविका के लिए काट रहा था, अभी इसको जैसे काटा है, उन दोनों में भावों में अंतर है क्या? नहीं, दोनों भावों में अंतर है। यहाँ तो उसका प्रतिशोध है, यहाँ प्रतिशत। उसको द्वेष पैदा हुआ। बना। मगर इन तीनों प्रक्रियाओं में कर्म सिद्धांत के अनुसार हम्म। ये स्थिति बनी, ये पूर्व जन्म के कर्म के उदय से ही बन रही है सारी। ये वो उदय की कभी बात अपन बाद बाद में करते हैं, उदय की बात अपन बात करते हैं, पहले तो अपन राग और द्वेष की बात करें। इन दोनों स्थितियों में एक में राग के भाव हैं, एक में द्वेष के भाव हैं। ये तो पक्की बात हो गई। हम्म, अब सवाल ये हो रहा है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार, कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कि जिस जीव का, जिस विधि से, जिस क्षेत्र में जहां उसकी आयु संपन्न होनी होगी वैसी ही होगी, उसमें जो निमित्त बनना होगा वो भी निश्चित है। ये हमारा कर्म सिद्धांत। ठीक है। अब वो जो पहले वाले जो जीव हैं संसार में, जितने जंगल में इतने सारे जीव घूम रहे हैं, और अपन बोलते हैं ना कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब उसमें सब यही हो रहा है कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा रहा है।
तो ये सामान्य रूप से ये सारी प्रक्रिया उन सब जीवों की अनादि काल से चल रही। बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो उनके भाव, वैर भाव होंगे, मगर कितने भावों तक भाव होंगे, ये तो एक निरंतर घटने वाली घटना है वहां। वो ऐसी ही चलती रहती है वहां पर। एक जीव उसको खाता है, और कैसे मान खाता है? राग सहित खाता है, वैर सहित नहीं खाता। हर जीव अपने भोजन को, बिल्ली चूहे को राग बस खाती है, उसको उसको उसमें स्वाद आता। बड़े बड़े जीवों को, छोटे जीवों को खाने में, उनको भोजन समझ करके खाने में रागवश वो खाते हैं। तो राग के भाव सामान्य रूप से लेकिन विशेष रूप से, जैसे उसका सुकुमार मुनि के को खाने वाली वो श्यालिनी थी, उसके अंदर में एकदम बैर के भाव आए कि इसने उसको संस्कार जागृत हुए कि किसी समय इस पैर से उसने उसको मारा था, जब वो उसकी भाभी थी, और उसने तभी कसम खाई थी कि मैं तेरे इसी पैर को खाऊंगी एक दिन। और वो उसको मौका मिला और उसने उसका प्रतिशोध लिया। तो ये प्रतिशोध के जो भाव थे, वो क्रूर थे या राग वाले थे? नहीं ये देखो कर्म साहब, जो सिद्धांत, कर्म 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 से। सिद्धांत तो सब पे चलेगा, अभी चलेगा कर्म सिद्धांत तो, लेकिन कैसा चलेगा उसकी बात अपन कर रहे हैं। पहला वाला सिद्धांत में तो ये है कि अपन बोलते हैं कि हर एक योनि में, चारों गतियों में जीवों को ऐसी ऐसी त्रासदाओं से गुजरना पड़ता है। मैं ऊंट बलद भैंसा भयावह, या पे लदिए भार अपार है, नहीं चालो झट गिर पड़ो। ये किसी बैल की बात है क्या? ये उस गति की बात है, उस योनि की बात है। उस योनि में जब जीव जाता है, तो एक पर्टिकुलर कर्मों के उदय से उस गति में जाता है। और उस गति में जाने के बाद वहां होने वाले जो संकट हैं, वो कॉमन रूप से उन जीवों को मिलते हैं। तभी तो मन चारों गतियों को वर्णन करते हैं ना। आदिनाथ भगवान की पूजन में सबका वर्णन किया कि मैं कहाँ कहाँ गया, मैं उस गति में गया तो मेरे साथ ये हुआ। तो ये तो सामान्य घटना है, लेकिन विशेष रूप से जब किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसके प्रति पूर्व जो बदले की भावना लेकर के जो भाव किए जाते हैं, उन भावों का फल अलग होता है। कर्म सिद्धांत तो सब जगह है, लेकिन कैसा सिद्धांत होगा, वो सिद्धांत अपने आप से पूरा, उसका सिद्धांत जैसा घटित होना है वैसा ही होता। तीव्र राग का अलग बंध है, तीव्र द्वेष का अलग बंध। क्रोध कषाय नारकियों में प्रमुख होती है। क्यों कहा नारकियों में प्रमुख होती? कि जंगल में रहने वाले शेर में क्यों नहीं कहा? और दूसरे बड़े बड़े जीव जो छोटे जीवों को खा रहे हैं उनको क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहां एक ये सामान्य घटना है, और वहां क्रोध होना एक सामान्य घटना है नरक में। तो वहां के जीवों को जितना क्रोध और क्रूरता आती है, वैसी क्रूरता यहाँ के वन्य जीवों में नहीं होती। तो वहां उनका अलग वो कर्म का सिद्धांत है, उस हिसाब से चलता है। कर्म सिद्धांत तो सब जगह है, कौन मना कर रहा है? एक जैसा नहीं। जैसे भाव होंगे, जैसे परिणाम होंगे, जैसी क्रूरता मन में होगी, जैसा संकल्पित हिंसा होगी, उनका अलग फल होता है। हमारा पानी पीते हैं, संकल्प है क्या हमारा कि हम जीवों को मारेंगे? पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, और हमारी कहीं भी संकल्प नहीं होता, लेकिन यही संकल्प मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अभी भीम ने के उसमें प्रतिज्ञा की थी, जो इसमें दिखाया था, पता नहीं वो हमारे शास्त्रों में कहाँ तक सही है, कि मैं इसके दुशासन की छाती चीर करके उसका खून पीऊंगा। तो किस वजह से कहा? तो उसको खून अच्छा लगता था क्या उसका? क्या वो जो मांसाहारी था क्या? क्या भाव था उसका? उससे प्रतिशोध लेने का भाव था। तीव्र प्रतिशोध लेने के भाव पूर्वक उसने वो सब घटना की, और एक चुल्लू पिया भी। उसके घृणा को प्रदर्शित करने के लिए किया। कोई राग नहीं था उस खून से, कोई वो मांसाहारी जीव नहीं था। तो उसके उस उन परिणामों का अवश्य ही बहुत तीव्र दोष कर्म बंध हुआ। वो दूसरे तरह का कर्म बंध हुआ। जो सामान्य रूप से जो भोजन आदि करने वाले जो जीव हैं, उनका जो है बंध अलग होगा। दोनों में समानता नहीं होगी, जो अपन कल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर। हम्म। और कुछ हो तो बताएं आप, कुछ नहीं कंफ्यूजन बिल्कुल हो तो। सही है सर। हाँ, तो देखो नहीं यहाँ सर, अपन अभी ये बट सर फिर भी थोड़ा मतलब इसमें डाउट रहेगा, फिर बाद में डिस्कस करेंगे आप बोलो, आपसे। बोलिए बोलिए, क्या डाउट है बताएं, क्या डाउट है? सर बात तो एक ही हो गई ना, मतलब अगर जैसे कोई भी दुष्कर्म करता है, मान लिया
मान लिया कोई सड़क पे जा रहा है और उसको मोबाइल छीनने वाला मिल गया और उसने मोबाइल देने से मना कर दिया, उसने उसको गोली मार दी। तो ऐसा अब उसका उस जिसने जिसने जिसको गोली मारी, उसका कोई उससे द्वेष थोड़ी ना था, उसको तो मोबाइल लेना था बस। अब उसको उतने उतने छोटी सी बात के लिए उसका खून कर दिया, उसकी जान ले ली। हम्म। जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के दोनों के बीच में रहे होंगे। तो ये तो सर निमित्त नैमित्तिक हुआ, बट बात तो देखो, अल्टीमेटली वो कि कर्म सिद्धांत वाली बात। या सर हाँ तो जैसे है कर्म। जैसे दूसरे वाले केस में बता, जैसे जिन जिन धर्मों में या जिन लोगों में बलि देने का प्रथा है, वो जीव बलि देने के नाम पे उनकी हत्या करते हैं, जीवों की। तो आपने बताया कि जो अभी इनको काट रहे हैं, उन्होंने वो पहले उन्हें उनको काटा था, तो ये साइकिल चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसको इसलिए काट रहा है कि मुझे इससे बदला लेना है, लेकिन वो तो हंसी खुशी या अपने धर्म के लिए, या ऐसा नहीं है कि उस जीव के प्रति जो उसको वो काट रहा है उससे उसको कुछ नफरत है। लेकिन हम्म। बस उसको ये नहीं पता कि जो भी है, मतलब नफरत होना किसी की हत्या करने के लिए जरूरी नहीं है ना। वो तो एक कर्म सिद्धांत के ऊपर एक दूसरे से करते जा रहे हैं। तो इसलिए ये मुझे सर जो शंका है वो ये है कि क्या क्या जीव को ये पहले पता होता है कि भाई मेरा इसने पिछले जन्म में ऐसा किया था, इसलिए इससे मुझे बदला लेना है, इसलिए मुझे क्रूर परिणाम करने हैं। नहीं देखो, सब जगह एक सर जैसे भाव सर नहीं होते। सर, 1 मिनट में बोलना चाहूँ। हाँ बोलिए। देखिए विपुल जी, आपने जो प्रश्न रखा है बहुत बढ़िया रखा है। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक जो घटना होने होती है, वो द्रव्य काल और निमित्त की वजह से होती है। अब जो पूर्व कर्म का उदय हुआ, पूर्व जन्म में उसने ऐसा किया था, उसकी वजह से वो उसके दो दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो स्थिति ये हो सकती है कि उसको, जैसा अभी विवेचन में बताया था, कि उसको शालिनी को पूर्व जन्म का उसका जाति स्मरण किया, तो उसने बदले की भावना से वो प्रस्तुत किया। मगर वो जो जो उसको जाति स्मरण हुआ, वो उसका निमित्त बना, और क्या कहते हैं, वो घटना हुई। अब जैसा आपने उदाहरण दिया कि वो एक मोबाइल का छीनने के लिए आया और उसने मोबाइल नहीं दिया, तो उसने क्या कहते हैं, उसको मार दिया। अब ये जो घटना होनी थी, ये कर्म सिद्धांत के अनुसार तो पूर्व कर्म जन्य से, पूर्व कर्म के जो हुए, उदय हुआ, उसके वजह से ये स्थिति बनी। मगर अभी जो घटना हो रही है, उसने उसको मार दिया। मारने में उसके जो क्रूर परिणाम बने, उसकी वजह से अगले जन्म का भव का उसके ऐसे बंद होंगे कि वो उसको उस प्रकार, उसके हिसाब से उसको प्रकृति मिलेगी, उसके अनुसार उसको स्थिति मिलेगी, उसके अनुसार उसको क्या नाम है, स्थिति बंद होगा। तो ये दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, और ये यही संसार में भ्रमण करने का नियम है, जो मैं इसको एनालिज कर सकता हूँ। आगे मैं बोलता जी। हूँ। आपने जो बात कही बहुत सही कही है। अभी देखो, इसी एक घटना को अपन ले लें कि उसने मोबाइल छीनने के भाव उसके अंदर आए, नंबर वन। नंबर टू, नहीं छीन देने पर उसको मारने के भाव आए। तो ये दो तरह के भाव अलग अलग आए। और जो छीनने का जो भाव था, वो ये चोरी का भाव था, उसका कर्म अलग बंद होगा। और जो उसको मारने का भाव आया वो अलग बंद होगा, उसमें भी कारण अलग। उसने उससे कोई बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि उस वस्तु को ना देने पर उसको उस वस्तु की आग्रह के कारण उसने उसकी जान ले ली। तो उसका जो फल है वो दूसरा लगेगा। अगर वो प्रतिशोध के लिए मानता तो उसका भाव बंद अलग होता। कर्मों की अनंत अनंत उसके भेद होते हैं। आठ कर्म तो कहे मूल रूप से, लेकिन उत्तर प्रकृतियां असंख्यात होती हैं, अनंत होती हैं। एक ही घटना में होने वाले तो दो जीवों के भाव अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं के अलग अलग उनको दंड मिलते हैं। इसलिए जब मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं आचार्य से, जैसे मैंने आपको वो वरिष्ठ मुनिराज का बताया, जिन्होंने अकम्पनाचार्य को
प्रति उनसे वो प्रतिक्रमण उनसे लेने के लिए जब वो गए, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपने एक एक भाव बताए कि उस समय मेरे भाव द्वेष के भी थे, मेरे भाव उनको नीचा दिखाने के भी थे, उस समय मेरा शास्त्रार्थ करने का भी बहुत मन था। और ये सारी बातें उन्होंने क्यों खोल के रखी? क्योंकि वो चाहते थे कि इन सब दोषों से जो कर्म बंध हुए हैं अलग अलग, वो सबसे निवृत्त हो, वो मिथ्या हो। मिथ्या मतलब ऐसे तो हो नहीं जाते खाली कन्फेस करने से, लेकिन मेरे आचार्य को ये सुविधा हो कि मेरे लिए जो प्रायश्चित वो चयन करें, वो बहुत उच्च कोटि का हो, जो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे करके और मुझे उस कर्मों से, उन कर्मों से मुक्त होने के लिए मेरे भाव बने। इससे क्या जाहिर होता है? एक ही घटना में अपन ये बोलेंगे नहीं उसका पहले से बैर था इसीलिए उसने जो है मोबाइल छीन के उसे मार दिया। हो सकता है कि वो पहली बार वो घटना घटी हो, और कई बार बंदी हो, वो बात भी अलग है, लेकिन उस घटना में होने वाली हर स्टेप का अलग अलग फल है। अभी मान लीजिए कि वो जो उसको मार रहा होता और वो प्रत्युत्तर में वो भी उस पर गोली चला देता और वो लूटने वाला मर जाता, तो खेल दूसरा होता। लेकिन मरना नहीं मरना ये तो सब उनकी आयु के ऊपर निर्भर करता था। उसमें किस जीव के कैसे द्वेष के परिणाम हुए, किसके वो मोबाइल के राग के वो परिणाम हुए, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत एनालिसिस का विषय है। और हम और ये आपके आप पास में इतना ज्ञान नहीं है कि हम इतना विस्तार से जो उसका एक एक भाव का तो वह एनालिसिस कर सके। ये आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये कर्मों की प्रकृतियां हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर पल, हर पल आपके उस पर्टिकुलर समयावधि में आपके क्या क्या, हर हर समय क्या क्या भाव बनते जा रहे हैं, उससे उसके अनुसार ही अलग अलग किस्म की, अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों का बंध होगा, ये देखो निश्चिंत है। कोई कोई बहुत दुष्ट आदमी होता है और वो चार पांच लोग खड़े हुए हैं, जैसे गैंग के लोग खड़े हुए हैं, उनमें आपस में गोलीबारी हुई, मारपीट हुई, तो सबने देखा कि वो जो छोटे मोटे लोग थे वो तो मारे गए, लेकिन बड़ा वाला जो सबसे बड़ा अत्याचारी था वो जीवंत है, जीवित है। उसके लोग जो है प्रशंसाएं कर रहे हैं, उसको सब बहुत बधाइयां दे रहे हैं। तो क्या क्या कारण है? आप उसमें माथा मारते मारते रह जाओगे कि यार ऐसे कैसे हो गए? लेकिन उन कर्म सिद्धांत तो बिल्कुल परफेक्ट होता है कि उस जीव की आयु कितनी थी, उसके उस समय कौन से पुण्य का उदय आ गया, बाकी जीवों की आयु कितनी थी, और इस पुण्य के कारण से क्या ये पुण्य जो है पुण्यानुबंधी पुण्य था या पापानुबंधी पुण्य था, आगे चल करके उस कौन से पाप में कन्वर्ट होने वाला था। वो था ना अभी जो मारा गया वो गैंगस्टर जो था, जो पुलिस की कस्टडी में मारा गया, तो उसको कितने दिन तक सरवाइव किया, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया, उसको जेल में रखा गया और जगह जगह पूरी सुरक्षा में रखा गया, लेकिन जब उसका समय आया तो एक पल भी नहीं लगा और किसी ने उसको वहां पुलिस कस्टडी में गोली मारी। तो इतने दिन तक क्यों सरवाइव किया, इतने दिन तक जेल से राज चलाता रहा? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। वो कॉम्प्लेक्स अपन तो खाली ऊपर ऊपर के सिद्धांत ही भर ही जानते हैं, जान सकते हैं। ये केवल ज्ञान गम्य है, करणानि योग, संपूर्ण करणानि योग ही केवल ज्ञान गम्य है। तो यहाँ जो बात चल रही है, अपन दो चीजें माने हैं कि एक राग के भाव और एक द्वेष के भाव। अपन राग के भावों को सॉफ्ट कहते हैं, जबकि राग भी जो है वो अपना अपेक्षित नहीं होता है, लेकिन फिर भी राग जो है आप देखो, राग की जो बात होती है तो राग तो जिनेंद्र देव से भी होता है, पंच परमेष्टि से भी होता है, और उस राग का फल हमें पुण्य रूपी सजा के रूप में मिलता है। और द्वेष का परिणाम क्या होता है, द्वेष का क्या फल मिलता है? तो द्वेष का अलग परिणाम होता है। तो यहाँ वो मोटी मोटी बात खाली उसका एनालिसिस करने के लिए, अभिप्राय का एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं कि दोनों चीजों में फर्क है। हर एक गतियों में होने वाली स्वाभाविक घटनाएं वो उस गति का स्वभाव है। जैसे मैंने आपका तिरंजी चियोनी में उन्होंने बताया ना कि बोझा दे करके खूब भगाया और खूब मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे किसी ने भूखा रखा, तड़फाया, ये सब की अपन बात करते हैं। नरक की अपन वहां के दुख पढ़ते हैं। वहां किसी ने जानबूझ करके उन जीवों को ऐसा सताया नहीं है, एक पर्टिकुलर जीव को। वहां जाने वाले सभी जीवों की स्थिति बनती उनके कर्मों के कारण ही है। फिर वहां होने वाला जो वातावरण है वो वहां का नैसर्गिक वातावरण, हर गति का। जंगल में वो जो खा रहे पी रहे, तभी तो अपन ने एक बात करी थी कि मुनिराज वन में तपस्या कर रहे हैं,
उन्होंने अवधि ज्ञानी है, उनको सब मालूम है कि कौन जीव किसको खा रहा है। तो वो डंडा उठाए और सबके पीछे भागे कि नहीं मैं तुझे नहीं खाने दूंगा, क्योंकि वो जानते हैं ये संसार का स्वभाव है। यहाँ सभी जीव जो है वो ये इसी तरह से जीवन बिताते रहते हैं। और ये भी, अब ये भी बात सही है कि उनका जो किसी के जो काल के गाल बनते हैं, किसी के भोजन के निमित्त बनते हैं, उन चूंकि अनादिकाल से हम हैं, अनादिकाल से और जीव हैं, उनके कब कब के बैर होंगे, वो सब भी होंगे अपनी जगह पर। लेकिन वो बैर जो है उस जाति के नहीं है। वो बैर कैसे हैं कि वो उनके नॉर्मल भोजन आदि के रूप में वो कन्वर्ट होते रहते हैं। वो एक अलग दशा है। सर और कैटेगरिकली एक किसी पर्टिकुलर जीव के प्रति तीव्र द्वेष का परिणाम होना वो एक अलग भाव सर, इस दृष्टांत में है। जी। यहाँ पर सिंह का जो दृष्टांत दिया है, दोनों स्थिति बताई है। हाँ। इसमें लिखा है मैं सिंह हूं, यह वक्त मेरा भोजन है। हाँ, और नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है सिंह को पूर्व भव के बैर के कारण भी मुनित्राल पर उपस्कर करने का भाव आ सकता है। आ सकता है। पहला वाला तो दोनों नॉर्मल जो जंगल में होते हैं वो है। यही तो दोनों मैंने आपको स्थिति बताई बताया। है। पहली वाली स्थिति का मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल स्थिति है कि जंगल में इतने जीव रहते हैं और उनका चिंतन ऐसे ही होता है। जैसे सिंह ने सोचा वैसे और ने भी सोचा कि भैया मैं तो लोमड़ी हूँ, मुझे भी तो छल बल आदि जो आता है उससे करके क्या करना है, भोजन प्राप्त करना है। जो भी मिल जाए जीव मुझे उससे वो भोजन प्राप्त करना है। उस प्रोसेस में जो भी उसके सामने आ जाएगा, जिसकी आयु पूर्ण होनी होगी उसे वो खा ले। वहां उसको विशेष सोचने की जरूरत नहीं कि विशेष भाव सोचना कि इससे मेरा क्या बिगाड़ा था इसलिए इसको खाना है, नहीं। सामान्य भोजन जो उसको आसानी से मिल जाता है वो उसके ऊपर झपट्टा मारती है और उस जीव का उस समय आयु पूर्ण हो गई होती है। सिंपल बात। तो पहली यहाँ घटना में तीसरी स्थिति भी डिस्क्राइब की है। हाँ। सुकर ज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है। सुकर की हाँ, स्थिति देखिए। देखो ये जो बात किस लिए कही जा रही है, अभिप्राय में बता रहे हैं उक्त क्रिया और परिणाम के साथ उन दोनों के अभिप्राय में क्या था। तो उत्तर दिया, सिंह तो अज्ञानी ही था, क्योंकि यदि वह ज्ञानी होता तो उसे मुनिराज पर उपसर्ग करने का भाव ही ना आता। उसके अभिप्राय में यही अज्ञान मिथ्या था कि मैं सिंह हूँ, यह व्यक्ति मेरा भोजन है, मैं अपने पराक्रम से इसे मारकर खा सकता हूँ, मैं इसे खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। है ना, ये जो उन्होंने देखो बहुत चुन करके शब्द बोले हैं, ये इस नॉर्मल शब्द नहीं है, क्योंकि उनमें सिद्धांत झलक रहा। मैं सिंह हूँ मतलब क्या, मैं शरीर आदि से मिली पर्याय को अपना अस्तित्व मान रहा हूँ, अपना स्वभाव मान रहा हूँ कि मैं तो ये शरीर, सिंह रूपी शरीर का धारी नहीं, सिंह ही हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, और यह व्यक्ति मेरा भोजन। यानी पर वस्तु को अपना बनाया। पहले तो शरीर को अपना कहा, एकत्व भाव हुआ, फिर उसके बाद में ममत्व भाव हुआ, यह व्यक्ति मेरा भोजन है। तो ममत्व भाव हुआ, मैं अपने पराक्रम से इसे मारकर खा सकता हूँ, पर द्रव्य के प्रति क्रियावान होने का मिथ्यात्व किया, मैं परद्रव्य को बदल सकता हूँ, मैं इसे खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और परद्रव्यों से या पंचेंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना की। तो इन सारी घटनाओं में उसका क्या हो गया, इस प्रकार उसके अभिप्राय में सातों तत्वों संबंधी भूल विद्यमान थी। ना उसे जीव का मतलब पता है, ना अजीव का मतलब पता है, ना वो आश्रव जानता है, ना वो संवर जानता है, ना बंध जानता है, ना मोक्ष निर्जरा मोक्ष, कुछ नहीं जानता। सबकी भूल इसके अंदर में समाहित हो गई। कभी आप एनालिसिस करेंगे तो ये सब एक एक सातों तत्व इसमें आ जाए। तो एक तो उन्होंने ये स्टेज बताई, अभिप्राय का बात चल रही। दूसरी क्या बताई, सिंह के वो पूर्व भव के बैर के कारण भी, जब बैर होता है जीवों को, तो वो बैर जो है वो उसको किसी भी भाव में हो, अगर वो हाँ, त्रस जीव है, पंचेंद्री खास तौर से अगर है, सैनी पंचेंद्री है, तो उनको इस तरह का जाति स्मरण आदि होता है। आपने सर्पों के बारे में तो बहुत सुना होगा कि सर्प को पुराना याद आया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था और उसको डसने के लिए आया, तो वो सुनते हैं आप। तो यहाँ क्या कहा, सिंह को पूर्व भव के बैर के कारण भी मुनिराज पर उपसर्ग करने का भाव आ सकता है। इस स्थिति में भी वह उन्हें अपना शत्रु मानकर विपरीत अभिप्राय का पोषण कर रहा है ना। आपने एक वो घटना सुनी होगी कि वो एक अफ्रीका में एक सिंह है, उसके पैर में एक कांटा लग गया और वो चलने से असमर्थ हो गया। वो करुणा पूर्वक जो है उसकी आवाज निकल रही थी। तो वहां एक व्यक्ति वो डरते डरते उसके पास गया, और लोग तो बहुत दूर से चले गए, उन्हें क्या करना सिंह के पास जाकर।
और उस व्यक्ति ने, कोई निग्रो था, उसके पैर से उसने हिम्मत करके वो कांटा निकाल दिया, और सिंह ने उसको एक बार भरपूर नजर डाली और जंगल में चला गया। और उसके काफी दिन के बाद में उस राज्य में इस व्यक्ति को, जिसने कांटा निकाला था, किसी अपराध में शेर के पिंजरे में डालने का सजा मिली। और संयोगवश वो सिंह वही था जिसका कांटा निकाला गया। और उसने भरपूर उसको देखा और वो जान गया कि ये तो मेरा उपकारी व्यक्ति है, इसने मेरे ऊपर कितना उपकार है। तो उसने सूंघा, उसको चाटा, और कुछ नहीं करके चुपचाप बैठ गया। तो उस घटना से वो शासकों को लगा कि जिसके सामने खूंखार शेर भी जो है कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो निर्दोष है, और उसको छोड़ दिया गया। तो ये जो न केवल किसी को मारने के भाव बल्कि कार के भाव भी होते हैं। तो अभिप्राय क्या था उसका? वो अभिप्राय अलग मालूम पड़ता। यहाँ उन्होंने ये कहा कि पूर्व पूर्व भाव के वैर के कारण भी मुनिराज पर उत्सर्ग करने का भाव आ सकता है। इस स्थिति में भी वह उन्हें अपना शत्रु मानकर विपरीत अभिप्राय का पोषण कर रहा है। यानी दूसरी स्टेज में क्या हुआ? विपरीत अभिप्राय क्या हुआ इसमें, कि सामने वाले को शत्रु मानो। तुम्हारा कोई शत्रु है क्या? बोलो विपुल जी, हमारे कितने शत्रु हैं और कितने मित्र हैं? पर हमें तो पता नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है कि कितने, क्योंकि जिनके साथ भी हम बुरा कर रहे होंगे तो वो हम्म। हमारे शत्रु ही होंगे, और जिनके साथ हम अच्छा कर रहे होंगे वो हमारे भी। लेकिन हमें तो ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है। जब हमें क्रोध आ जाता है किसी के साथ, हम बहुत, अब आज से 10 दिन के बाद हम किसके साथ में जोर जोर से झगड़ा करने लगेंगे हमें पता ही नहीं है। अगर निश्चय ऐसे क्या है, हमारे कितने शत्रु हैं और कितने मित्र हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में ना, कुछ होंगे क्या? ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जग में न हमारा को क्या है, कोई शत्रु था, और ना हम किसी के शत्रु थे, ना कोई हमारा मित्र था। आज भी है, नहीं है, और कल भी नहीं होगा, है ना? अपन बोलते हैं ना कि मेरा कोई भी नहीं है। और हम भी ना रहे जग के जग में न हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। वास्तव में एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई किसी का शत्रु या मित्र होता नहीं। इन घटनाओं के कारण ही वो, जैसे आपने सही कहा विपुल जी, कि हो सकता है कि वो व्यक्ति पूर्व भाव में मेरा शत्रु रहा, और इस भाव में कुछ ऐसे निमित्त मिले कि वो मेरा मित्र हो गया। और वो मित्र जो है, अभी इसी पर्याय का मित्र जो है, किसी मामूली बात के ऊपर मेरे शत्रु बन सकता है। और ऐसा शत्रु बन सकता है कि मेरे से बदला लेके अगले भाव में मेरे से बदला ले। पारसनाथ का वो भाई तो था कमट का जीव। तो कैसी कितनी घटनाएं होती। और इसलिए हमने भगवान की स्तुति में उसमें विनय पाठ पढ़ते हैं, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विष्टा था। तो ये तो हमारी पर्याय जन्य जो है वो जो घटनाएं होती हैं, उनसे हम क्षुब्ध होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके पराक्रम की बात करते हैं। लेकिन तो जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, हमारे ही पूर्व भव के कर्मों का उदय पा करके पत्ते हवाएं देने लगते हैं। हमारी पाली हुई बिल्ली म्याऊं करने लगती है, हम बोलते हैं हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। वही जीव जो अब तक आपके चारों तरफ से आपकी रखवाली कर रहे थे, मौका देखकर आपको ही गोली मार दे। है ना, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ? उनकी सिक्योरिटी नहीं उनको मार डाला। इसलिए संसार में एब्सोल्यूट टर्म में कोई किसी का शत्रु या मित्र होता ही नहीं। अगर मैं किसी को शत्रु या मित्र मानता हूं, तो ये पर वस्तुओं में राग और द्वेष रखने वाली बात है, जो कि मिथ्या दृष्टि को ही शोभित शोभा देती है, हमें दृष्टि को नहीं। तभी उन्होंने लिखा कि इस स्थिति में वह उन्हें अपना शत्रु मानकर विपरीत अभिप्राय का पोषण कर रहा। विपरीत अभिप्राय क्या? विपरीत मान्यता का पोषण कर रहा है। कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र, कौन किसका बेटा, कौन किसका बंधु बांधव, संसार में ये सारी प्रक्रियाएं उलट पुलट होती रहती हैं। पॉलिटिक्स में देखो, अभी 2 मिनट पहले जो है उसको वो गालियां दे रहा था, और दूसरे मिनट में उसके साथ में भोजन कर रहा है। कैसे होता है? हम सब अपने स्वार्थ के अधीन हैं, हम सब वो पुतले हैं जिनको कि
उस समय होने वाली घटनाओं में जो घटित होने वाला है उसके अनुसार सब रंग बदल जाते हैं। इसलिए जो विनय वैराग्य होता है वो बहुत निर्भीकता के साथ सब संबंधों को छोड़ देते हैं। किसकी पत्नी, किसका भाई, किसका बेटा, राजा रोकते रहते हैं, बेटा मत जाओ, मत लो दीक्षा, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन वो एकदम निष्ठुर बन जाते हैं। लोग बोलते हैं देखो कहता निष्ठुर है, पिता रो रो करके जो है पागल हो गया, और बेटा सो देख ही नहीं रहा। क्यों? जिन्हें तीव्र वैराग्य है, जिन्हें इस बात का विश्वास है कि वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं, सब इंडिविजुअल है। हमारे जो संबंध हुए वो संबंध भी किन्हीं परिस्थितियों में हो गए हैं, अच्छे हो गए, वो बुरे भी हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरे नंबर का उन्होंने अभिप्राय ये बताया, विपरीत अभिप्राय। फिर तीसरा, शूकर ज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी, क्योंकि मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का भाव ज्ञानी और भद्र परिणामी अज्ञानी दोनों को हो सकता है। मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का भाव ज्ञानी को भी हो सकता है कि भाई देखो, ये ज्ञानी, ये इस पर्याय में मुनिराज बने हुए हैं, मुनिराज हैं, इनका धर्म साधन का कार्यक्रम चल रहा है, और मैं एक श्रावक हूँ, पशु भी एक श्रावक हो सकता है। तो मुझे इनका बहुमान आता है कि इनके ऊपर ये संकट आया है, उपसर्ग आया है, तो मैं इनको इस संकट को दूर करूं, ऐसा भाव कर सकता है। और दूसरा भाव भी आ सकता है, जैसे वो तो ये मान रहा है कि वो जीव है, और जीव का ये वर्तमान में मुनि पर्याय में है। अज्ञानी एक सिंपल ही मान सकता है कि एक साधु है, इसको मार रहा है, निरपराध व्यक्ति को क्यों मरने दूं, मैं नहीं मरने दूंगा। तो नहीं मरने देने का भाव अज्ञानी को भी हो सकता है। ज्ञानी भले ही ये सोचेगा कि मैं प्रयत्न करूंगा, अगर इनकी आयु होगी तो ये बच जाएंगे। अज्ञानी जो है वो ये भी नहीं सोचता कि आयु होगी कि नहीं, मुझे तो इनको बचाना है, तो उसको आगे की बात सोचने नहीं। दोनों के भाव में फर्क भले ही होगा, लेकिन दोनों ही रोकना चाहेंगे। इसलिए क्या ना, ज्ञानी और भद्र परिणामी अज्ञानी दोनों को ऐसा भाव हो सकता है। यदि उसे ज्ञानी माना जाए तो उसके अभिप्राय में यह वृत्ति होगी कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के भावों में क्या फर्क होगा। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुनिराज का उपसर्ग दूर करना मेरी क्रिया नहीं है, तथा ऐसा शुभ भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे अभिप्राय के साथ साथ उसके परिणाम इस प्रकार के हुए कि धन्य है ये मुनिराज जो अपने स्वरूप की साधना कर रहे हैं, और धिक्कार है इस सिंह को जो उस ऐसे महान धर्मात्मा पर उपसर्ग कर रहा है। चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाएं, परंतु मैं मुनिराज पर उपसर्ग नहीं होने दो। यहाँ तो इतना लंबा चौड़ा बताया है, वो क्षणिक होता है, एक क्षण में इस तरह के भाव उसको आते हैं, ज्ञानी उनको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है। तो एक क्षण में वो जीव के भाव ऐसे ही आते हैं, और वो ये बैकग्राउंड में रहता है सब में, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को वो बोलता थोड़ी है वहाँ किसी से कि अरे मेरे तो ये भाव आ रहे हैं। ये तो खाली हमें समझाने के लिए बताया कि उसके बैकग्राउंड में कैसे भाव चलते। समय दृष्टि मैंने आपको पहले ही बताया, और समय जो मिथ्या दृष्टि है वो तो खाली ये सोचेगा कि मुझे तो इनको किसी तरह से मरने नहीं देना, इनको बचाना बस, मैं कौन हूं और क्या हूं वो सब आगे अलग बात। इस प्रकार शूकर का अभिप्राय उसके परिणामों और क्रिया से भिन्न था, है ना। अभिप्राय क्या था, ये उन्होंने दो तीन अभिप्राय बताए। इन अभिप्रायों के कारण से उसके जो परिणाम चल रहे थे, वो परिणाम और क्रिया वो दोनों अलग थी। उसकी मान्यता क्या थी? उसकी मान्यता ये थी कि मैं, एक तो बोलता था मैं इनको बचा सकता हूँ और मुझे बचाना चाहिए, ये उसकी मान्यता थी। और दूसरा, आ, जो अगर वो सम्यक दृष्टि हुआ, तो सम्यक दृष्टि हुआ तो वो इस तरह की भाव सोच करके वो इससे कटिबद्ध होगा। तो उसके परिणाम जो बने उस टाइम, अब जैसे एक बार सोच लिया कि मुझे इनके ऊपर उपसर्ग नहीं होने देना, ये मैंने अब अभिप्राय में बसाया, किसी तरह से उपसर्ग नहीं होने देना, ये अभिप्राय की बात है। अब उसको बचाने के लिए तो परिणाम आएंगे ना, कि मैं उस मुद्रा में आ जाऊं जिससे इनके, इसको मैं रोक सकूं, इस सिंह को रोक सकूं। उसको रोकने के भाव जो हुए वो परिणाम हुए, और उसके लिए जो क्रियाएं की, जो उसने अडॉप्ट किया, जो उसको टेक्नोलॉजी पता थी जिस तरह से लड़ सकता था, वो सब उसकी क्रिया थी।
इस तरह से तीनों में बहुत क्लियर कट भेद आपको समझ में आ सकता है। इस प्रकार शुकर का अभिप्राय उसके परिणामों और क्रिया से भिन्न था। इस सम्यक अभिप्राय के कारण उसे सिंह से लड़ते समय भी आंशिक शुद्धता और संवर निर्जरा वर्त रही थी, और शुभ परिणाम से देवगति का बंध हो रहा था। उसके शुभ बंध में उसके परिणाम निमित्त मात्र थे, परंतु क्रिया तो जड़ शरीर में हो रही थी। अतः उस शुभ बंध में उसका कोई योगदान नहीं था। क्यों योगदान नहीं था? मतलब किसका योगदान नहीं था? शरीर का। क्रिया तो जड़ शरीर में हो रही थी, अतः उस शुभ बंध में उसका यानी शरीर का कोई योगदान नहीं था, या उस क्रिया का कोई योगदान शुभ बंध में नहीं था। तो किसका था योगदान? बताओ ये भाई। भावों का था। उसके भावों का, उसके परिणामों का। और परिणाम उसके अच्छे क्यों आए? क्योंकि उसका अभिप्राय अच्छा था। मान्यता अच्छी थी। माने तो सही थी, इसलिए उसको वो परिणाम आए शुभ। शुभ परिणाम भी दो तरह के हो सकते हैं ना। मिथ्या दृष्टि के भी शुभ परिणाम हो सकते हैं और समय दृष्टि के भी हो सकते हैं। दोनों के भावों में दोनों बचाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में के भावों में जमीन आसमान का अंतर होगा, और उसके फलस्वरूप उनकी जो अनुभाग आदि बंद होगा पुण्य के, वो अलग अलग होंगे। आसमान ऊपर जाकर के भी मिथ्या दृष्टि देव बनते हैं कि नहीं जीव? देव तो बने, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव बने। जिनकी 6 महीने पहले जब माला मुरझाती तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता। तो इसलिए देखो, एक एक भाव में फर्क है। बचाने का भाव दोनों कर रहे हैं, लेकिन उनके अभिप्राय अलग अलग होने से उनका रिजल्ट भी अलग अलग आने वाला। यदि उस शुकर को अज्ञानी माना जाए, ये तो बात हुई इसकी कि उसने ज्ञानी भाव से किया और वो सम्यक दृष्टि देव बना या बन सकता था। यदि उस शुकर को अज्ञानी माना जाए, तो उपर्युक्त शुभ भाव के साथ साथ वह अभिप्राय में अपने को शुकर मानकर मुनिराज का उपसर्ग दूर करने की क्रिया का कर्ता मानता था। कि मेरे अंदर अभी बहुत ताकत है, मैं भले ही शुकर हूं तो क्या हुआ, मैं सिंह को पराजित कर दूंगा और ये मुनिराज को बचा लूंगा मरने से। तो वहां भी वही भेद क्या चला, उसको पर्याय जन्य अपनी उस स्थिति को ही उसने अपना स्वरूप माना। काम तो वही किया, क्रियाएं तो वही हुई लड़ने की, लेकिन क्या किस मान्यता के अंतर्गत? अपने को शुकर मानकर मुनिराज का उपसर्ग दूर करने की क्रिया का कर्ता मानता था। इस विपरीत अभिप्राय के कारण उसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का बंध हो रहा था, परंतु शुभ परिणामों से मरण होने से वो स्वर्ग में गया है। तो जैसा मैंने बताया कि वो स्वर्ग में भी गया, तो कौन सा देव बन के गया? मिथ्या दृष्टि देव। या चार गति के देव होते हैं, उसमें से व्यंतर देव बन गया, या भवनवासी देव बन गया, या ज्योतिषी देव बन गया। कुछ भी बन सकता है ना। देव की बात है तो देव बन गया, देव पर्याय। ये अलग अलग चारों गति के देव कौन होते हैं? वो अलग अलग उसमें क्यों जाते हैं? और सब बाई एंड लार्ज वो सब जो है नियम से मिथ्या दृष्टि देव क्यों होते हैं? ये कभी सोच के देखिए। भूत प्रेत आदि 10 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, इतने प्रकार के जो है, और दूसरे जो भवनवासी देव होते हैं इतने प्रकार के, ज्योतिषी देव होते हैं उतने प्रकार के, हाँ, कल्पातीत देव होते हैं, कल्पवासी देव होते हैं। तो ये सब कौन है? कौन है जो सर्वार सिद्धि जाते हैं? कौन है जो नवे ग्रह तक जाते हैं? दोनों तरह के जीव नवे ग्रह पे तक भी जाते हैं। लेकिन वहां अभी आप बोलोगे कि मिथ्या दृष्टि जीव भी नवे ग्रह तक गया और सम्यक दृष्टि भी गया, तपस्या करके गए, तो फिर क्या फर्क पड़ा उनको? उसने सम्यक दर्शन लेकर जाने का क्या फायदा है? जमीन आसमान का फर्क है। अगर उनको उतनी ही रिद्धियां आदि भी मिले, ऐसे ही उनके विमान एक से भी हों, तब भी अकुलता तो चिंतन के कारण होती है। मिथ्या दृष्टि जीव सदा अकुल व्याकुल बना रहेगा, और वही उसकी सजा है। क्योंकि सुख दुख का परिणाम अकुलता के पैमाने पर मापा जाता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन बहुत आकुल व्याकुल है साहब। सेठ जी को सब कुछ है, उनके औलाद नहीं। तो औलाद नहीं होने की का कारण है, या उनकी खोटी मान्यता के कारण मेरा कुल दीपक नहीं हुआ? इस दुख के कारण आकुलता उनका सबसे बड़ा दुख है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को मिलने वाले
पुण्य के उन संसाधनों के बावजूद भी निराकुलता वैसी नहीं मिलती जैसी सम्यक दृष्टियों को। और निराकुल होना ही सुख है, आकुल होना ही दुख है। ठीक है। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया ना तो पाप बंध का कारण है, ना पुण्य बंध का, और ना मुक्ति का कारण है। क्रिया तो पैकिंग है और परिणाम माल है। जैसा माल होगा वैसी ही पैकिंग कही जाएगी। क्रिया तो परिणामों की ही अभिव्यक्ति है, अर्थात हम मन के निमित्त से होने वाले रागादि भावों को वचन और काय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वचन और काय की क्रियाएं भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही की जाती। ठीक है। अपन थोड़ा यहाँ तक पढ़ेंगे। मन के विकल्पों के अनुसार होने वाली क्रियाएं हमारे संयोग वियोग यश अपयश आदि में निमित्त बनती हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मन के विकल्पों के अनुसार होने वाली क्रियाएं हमारे संयोग वियोग यश अपयश आदि में निमित्त बनती हैं। मेरा मन में मैंने विकल्प किया कि फला आदमी का जो है, इसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा हो रही है और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं कुछ ऐसा जतन करूं कि भले ही इसने अच्छे काम किए हो, इसकी ख्याति धूमिल हो जाए और मेरा नाम कहीं आ जाए। तो तरह तरह का मैं कोशिश करता हूँ अपने मित्रों के माध्यम से और ये अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कि उसकी जो जो पोजीशन है उसको धूमिल कर दिया जाए और मेरा नाम बढ़ाया जाए। बहुत षड्यंत्र करता हूँ, बहुत मायाचारी करता हूँ, और कभी सफल भी हो जाता हूँ। तो सफल क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि वास्तव में समय आ गया था उसका यश कम होने का। ओ, और अब मेरा कोई पुण्य का उदय आया इसलिए। बाकी मेरे जो दूषित परिणाम थे उनके कारण ये घटना घटित नहीं हुई। उनसे तो मेरा नया बंध होने वाला है। क्या बंध होगा? कि जिस तरह से मैं उसके यश से ईर्ष्या ईर्ष्यालु हो गया था, वैसा ही जब मेरा कभी यश आदि का समय आएगा तो बहुत सारे ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे। तब मैं बोलूंगा पता नहीं लोग मेरे से क्यों ईर्ष्या करते हैं। पता नहीं क्यों मुझ में जो करता हूँ मुझे उसका यश मिलता नहीं, और लोग जरा सा करते हैं उनका बड़ा नाम होता है। तो यहाँ उसका सीक्रेट है। मन के विकल्पों के अनुसार होने वाली क्रियाएं हमारे संयोग वियोग यश अपयश आदि में निमित्त बनती हैं। बंध और मोक्ष के समान सुख दुख का वेदन भी परिणामों के अनुसार होता है, क्रिया के अनुसार नहीं। इसका विशेष स्पष्टीकरण आगे दिए गए प्रकरण में किया जा रहा है। यहाँ तो उन्होंने क्रियाओं को पूरा सा नेगेट कर दिया कि क्रियाओं के माध्यम से हमारे ये बंध आदि नहीं होते। अब रह गए दो चीज, परिणाम और अभिप्राय। तो ऊपर बहुत सारा उन्होंने मसाला तो दिया है, अब फिर से अपन को समझने को मिलेगा कि परिणामों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो परिणाम आखिर आते कहाँ से, किस लिए परिणाम वैसे होते। क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ये बारीकी है। तो हमें बहुत सारे कर्मों के बंधने से अपने आप को बचा लेंगे। हम बिंदास निडर होकर के किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, ममत, अरे ये तो अपना ही है, इसको तो, इसकी तो मैं कोई बुराई कर नहीं सकता, ये तो मेरा अपना ही है। लोग समझा रहे हैं कि साहब धृतराष्ट्र मत बनिए। ध्यानद राय जी ने लिखा है आपन पूत सुपासना पेखो, और मैं डबल स्टैंडर्ड रखता हूँ, अपने वालों के लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। तो इसका फल नहीं मिलेगा पृथ्वी में, मतलब अवश्य मिलेगा। तो ये सारी बारीकियां अपन कल पढ़ेंगे, फिर जानेंगे हमारे जीवन में इस तरह की इतनी जो प्रतिकूलताएं आती हैं, यदा कदा आती रहती हैं, उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। तो सर इसमें जो शुकर की जो दो बताई हैं, या तो वो ज्ञानी हो सकता था या अज्ञानी हो सकता था। इसमें एक तीसरी अवस्था भी हो सकती है कि वो न्यूट्रल हो सकता था। वो कुछ नहीं करता, वो जी बचाने के भाव ही नहीं करता। और वो सोचता है कि अगर मैं बचाने के भाव करूंगा तो मेरे परिणाम क्रूर होंगे और मैं हिंसा में लिप्त हो जाऊंगा।
और मुझे अपने भाव खराब नहीं करने हैं। जीवन मरण तो अपने मतलब कर्मों के हिसाब से होता है, तो मैं अपने भाव को न्यूट्रल रख के साइड में मूव करके चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने तो कही अभी। अगर ये तीसरा हाँ। तो अगर ये तीसरे वाला उसका भाव होता ऐसा कुछ, हाँ। तो वो वो अच्छा कहलाता, या ज्ञानी होके बचाने का भाव अच्छा कहलाता? बढ़िया बात फ्रॉम द आपने। मतलब उस शुकर के कर्मों को बंद के अपेक्षा से। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि ये जो जिस कैटेगरी के भाव आपने बताए हैं, वो भाव कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं? वो तो पहले गुण काफी स्थान उच्च। में हो सकते नहीं, पहले में तो नहीं हो सकते फॉर श्योर, मतलब ज्ञानी तो होगा छठे ही वो, मतलब ज्ञानी क्या, तो अच्छा 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 ये खासा छठे ज्ञानी गुण होगा। स्थान में होंगे, छठे गुण स्थान में। छठे में भी नहीं, सातवें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में ये भाव होंगे। सातवें से ऊपर होगा, सातवें से ऊपर में होंगे। तो अब क्योंकि वो गुण स्थान वो वाला शुगर की गति में तो सातवां गुण स्थान होता नहीं। होता नहीं है। अगर ये भाव उसको आ गए तो फिर तो वही मुनि हो गए जिसका मैंने उदाहरण दिया कि अवधि ज्ञानी मुनि है, जंगल में बैठे हैं, कौन किसको खा रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। तो वो परिणाम आने के लिए देखो तो सही कि आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो। इस तरह के परिणाम होते तो हैं, मगर किसके होते हैं? अगर उसके इतने उच्च कोटि के परिणाम हो सकते थे तो वो तिरंज गति में आता ही नहीं। संगी पंचेंद्रिय जीव, अगर तिरंज जीव भी ज्यादा से ज्यादा करता है तो पंचम गुण स्थान। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एनालिसिस किया। तो इसलिए नहीं, ये तो बहुत बहुत क्वेश्चन भी बहुत वैलिड था। बहुत- वो बहुत ही सटीक क्वेश्चन विपुली ने दिया। मगर इसका इसका जो विवेचन हुआ वो बहुत ही आंखें मतलब खोलने वाला है। क्योंकि देखो, ये तो विपुल जी का एक बहुत बढ़िया चीज है कि उन्होंने इस बीच में वहां तक भी उनकी दृष्टि गई कि नहीं, एक बता रहा अवस्था हूं मैं जीवन कि से। बता रहा हूँ कितनी गहराई से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ठीक है ना। तो ये यही तो अपने को चर्चा करनी है, इस तरह की चर्चा ही बहुत बढ़िया चर्चा होती है जिसमें जिसमें हमारी जो एजम्पशन है या जो जो हमने समझा है अभी तक, उस स्थिति को वो कहाँ घटित होती है ये हमको ज्ञान होना चाहिए। बहुत फायदा मिलता है उससे। भाई साहब, चलिए। कोई क्रिया कभी पहली बार भी होती है या पहले के ही जो है बदला लेना और उसकी चेन चल रही है? देखो, पहली बार तो होने की बात कहीं आती नहीं है, क्योंकि अनंत काल से जीव है, अनादिकाल से जी जीव है। और जितने भी जीव हैं सब अनादिकाल से हैं। तो कौन सी जी। प्रक्रिया कब से चल रही है, इसलिए जब बोले संसार, नहीं तो हम ये मानना पड़ेगा हमको कि संसार की रचना कब से हुई। अच्छा। अपन उसको क्या मानते हैं कि अनादिकाल से है ये। जीव जी भी अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त है, कभी एक क्षण भी जी ऐसा नहीं हुआ कि कर्मों से निकला हो। तो जी। इसी इसी एनालॉजी को ध्यान में रख करके अपन ये कह सकते हैं कि बंध जो है, क्या बंध के साथ में ही जीव सब चल रहे हैं। क्योंकि हम्म। अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि जीव है तो अनादिकाल से चल रहा है। जी। पहले समय से कहेंगे तो फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा कि वो पहला समय कौन सा था, वो बताइए, उसके पहले ठीक क्या है। था। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर सर यहीं पे तो वो कंफ्यूजन आ रहा है, वो थोड़ा सा जो आ रहा है हाँ, कि अगर हम ये बोलते हैं, वो जो पहली अवस्था बताई सिंह की, कि सिंह को उनसे बैर नहीं था, बस वो चूंकि मैं सिंह अवस्था में हूँ और मुझे भोजन चाहिए इसलिए मैं इनको खा लेता हूँ। तो वो तो, अगर कोई बैर नहीं था तो फिर तो वो प्रारंभिक अवस्था ही हो गई ना, जैसे नीरजा जी का क्वेश्चन है। फिर अगर बैर होगा, कुछ कर्म सिद्धांत दोनों के बीच में लिंक रहा होगा, तभी तो उन उसको खाने का भाव आएगा। अगर अगर वो सिर्फ इस अवस्था से खाने का भाव आएगा कि भाई मैं सिंह हूं और ये मेरा भोजन है, फिर तो वो पहली अवस्था हो गई ना, मतलब फिर तो शुरुआत हो गई कर्म की वहां से। नहीं सर, नहीं सर, मैंने भी बोला था कि दो अवस्थाएं हो सकती हैं इस स्थिति के लिए। एक तो उसका शेर को अपना पूर्व जन्म का आभास हुआ कि मेरे साथ इसने बैर किया था, उसका बैर जागृत हुआ जैसे कमट के जीव को हुआ था भगवान पार्शनाथ की। और दूसरी स्थिति जब पूर्व उसका भोजन के रूप में ले रहा है, तो अवश्य ही
मुनिराज की मतलब उसने, जीव ने उनके साथ ऐसा किया होगा, इसलिए उसके ऐसे भाव आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता के बंद करूंगा। पार्श्वनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ का जो जीव था और वो कमठ का जीव जो था, दोनों भाई भाई थे। हमने वो 10 भाव तो पढ़े कि कमठ ने कब से उनको जो है प्रतिशोध देना शुरू किया। उस भाव के बारे में पढ़ा कि जब उन्होंने उनकी उनकी पत्नी को, जब इसने कुछ छेड़छाड़ की भाई ने, तो इन्होंने अपने पिताजी से कह दूंगा, ऐसा उसे डर लगा ये पिताजी से ना कह दे, और इस बार वहां से उसकी शुरुआत हो गई। तो क्या इतनी सी बात के ऊपर में कमठ का जीव इतना समर्थ था कि 10 भाव तक उनको कष्ट देता रहता? नहीं सर, उनकी तो उससे पूर्व, उससे पूर्व भव से ही इस तरह की श्रृंखला चल रही थी वो। हाँ, इतनी सी बात तभी से वो थोड़ी निमित्त उसने बने, खाली तभी इमेजिन वो, करके। हाँ। नहीं तभी वो निमित्त बने। वो उनके भाई के रूप में पैदा हुए और उनकी भाभी के रूप में पैदा हुए, और अरे, उन्होंने उसके साथ ऐसा प्रसंग किया। तो यस, ये तो भव की कहानी है। ये अपन वहां से शुरू करते हैं जितना अपन जान सकते हैं, इसलिए वहां से शुरुआत करते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं वो सत्य भी हो सकती है कि उनमें सब इतने सारे जीवों को कोई कब किसका मेरा ग्रास बनता है। इस भाव में मेरा मैं शेर बनता हूँ, और वो जीव जो है कितने भाव से मेरे शत्रु हैं। बदल बदल के शत्रु मित्र हो जाते हैं, सब वो मित्र शत्रु हो जाते हैं। जिस समय मैं सिंह की पर्याय में आया, उस समय जो जो जीव जो है मुझे मेरे भोजन में आए, वो कभी किसी समय मेरे शत्रु रहे। लेकिन परमानेंट तो कोई किसी का शत्रु रहता नहीं, अब है ना। वैसे भी ये जो सारी चर्चा है वो कर्म सिद्धांत को समझने के लिए है बस। क्योंकि जब हमारे कर्मों को यदि आपको करना है, जब हम तपस्या करने बैठते हैं और जो हम उसमें जाते हैं, तो हमारे अनंत काल के जो कर्म है वो सारे घटते चले जाते हैं, और सब खत्म हो जाते हैं, और सारे बैर भाव सब खत्म हो जाते हैं। तो ये तो केवल कर्म संधान को समझने के लिए है। बस इससे वो कोई तो, ज्यादा, कोई इससे ज्यादा लिंक नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा आप उलझोगे ना, तो फिर आपको केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, उलझने की बात नहीं है साहब। नहीं बात होगा। यह है कि वो इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं, और नहीं नहीं, उसको उनकी नहीं कह रहा स्पष्ट हूँ, एक है। नहीं, अब हम लोग बैठे संज्ञान ले रहे हैं, और इसका स्पष्टीकरण हो रहा है। ये तो कर्म सिद्धांत की बात तो है ही, कर्म सिद्धांत को समझने के लिए तो है ही। पल मगर में ये वो लिंक, जीव लिंक किस शत्रु तरह हो से जाता बैठ रही हैं, वो है। समझ रहे हैं विभिन्न नहीं बिल्कुल परिस्थितियों में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझना चाहिए उसी का। उस पर मैं कह रहा हूँ कि जितने भाव अपने को समझ में आते हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी उनसे वो अपने महाभारत में देखा होगा कि भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया था कि इतने तीर मेरे, 7 तीर जो है या इतने तीर मेरे शरीर में लगे हुए हैं अंतिम समय में। तो उनसे कृष्ण जी ने कहा कि आपने कितने भाव अपने पीछे के देखे? बोले 9 भाव, 9 भाव तक देख चुका हूँ। बोले 10वां भाव देखो। तो उन्होंने 10वां भाव देखा कि एक जो ग्रास हॉपर था, वो बैठा हुआ था एक झाड़ी में, और इनको सूझा कि इसको जो है एक कांटे से चुभाया जाए। तो उसको इन्होंने 7 बार चुभाया उसको। तो फलस्वरूप इस भाव में आकर के वो 7 तीर उनको लगे। ऐसा उन्होंने उस घटना में दिखाया। वहां भी कोई सिद्धांत बताया कि आपने कुछ किया होगा, उसके फलस्वरूप ये सब घटित होता है। लेकिन आप उतने भाव के बारे में ही जान सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं जान पाए तो आपको नहीं मालूम पड़ा। तो ऐसे तो भवों की घटनाएं हैं। कितने भवों में कौन से जीव मेरे निमित्त से मरे, कौन से जिए। वही जीव शत्रु बने, वही जीव बाद में मित्र बन के उन्होंने मेरा कहीं वो सहायता भी की होगी। ऐसा ये चलता रहता है। क्लियर हो गया सर, मुझे और सब यदि क्लियर है। हम यदि यदि हम इस मतलब आप इसको समझाने के लिए अपने किस किस को माफी मांगने के लिए कितने वक्त तक हम सोचना चालू करें, तो हम और व्यथित हो जाएंगे। इसलिए आज की आपके व्यवस्था में, आज की व्यवस्था में जो भी हम कर सकते हैं, अपने को शांत रखते हुए, अपने को तपस्या के मार्ग पर चलते हुए, सम्यक दर्शन करते हुए जो बढ़ते जाएं, नेचुरल रूप से बढ़ते जाना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल जी, कोई थोड़ा समाधान हुआ थोड़ा बहुत? नहीं सर, क्लियर हो गया, लास्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। चलिए, कल अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और अच्छी चर्चा हुई। मतलब बढ़िया। इसका ये हो गया भाई साहब, एक ही अभिप्राय में भी सूक्ष्म पूर्व सूक्ष्मता से उसमें फर्क आ सकता है। एक बिल्कुल सम्यक दृष्टि भी होगा लेकिन उसमें सूक्ष्मता से फर्क आ सकता है, एक मिथ्या दृष्टि भी होगा उसमें भी फर्क, मतलब अभिप्राय भी बदलता रहता है। ये भी एक वेरिएबल है। बहुत वेरिएबल है। एक सम्यक दृष्टि और दूसरे सम्यक दृष्टि के अंदर भी जो अभिप्राय की भूल तो नहीं होगी,
वो तो एकदम दोनों में एक जैसा होगा, लेकिन परिणाम अलग अलग हो सकते नहीं, हैं। एक एक घटना घटना में में। भी एक अभिप्राय नहीं रहेगा, वो भी बदलता रह सकता है। यस, यस, यस। देखो, अभिप्राय का जो अर्थ है, अपन ने एक तो मान्यता समझा, और दूसरा ये भी समझा नए अपेक्षा से, उद्देश्य अपेक्षा से, जो टेम्परेरी भी हो सकते हैं। हम्म। तो इसलिए जब आप उसको टेम्परेरी मीनिंग में लोगे, तब वो उसका उस तरह से मीनिंग दिया जा सकता है कि मैंने पहले कुछ और सोचा था, अब मेरा कुछ उद्देश्य बदल गया है, हाँ, अब तो मैं इसको मतलब ये करना क्योंकि चाहता हूँ। अनादिकाल से हमारा इसमें लिंक है ना, तो उस समय के हिसाब से भी वो चेंज होता रहेगा। एक समय में कुछ, एक समय में कुछ, उस समय में बिल्कुल, सूक्ष्म रूप से चेंज हो जाएगा, उसी से परिणाम बदल जाएंगे, उसी से क्रिया बदल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अपन को बहुत सावधान रहना है, और उसमें मूल रूप से जो चीज है वो है अभिप्राय। अभिप्राय यानी मान्यता। मान्यता यानी अपने स्वरूप के बारे में, मैं कौन हूँ। ये अगर मेरी मान्यता सही हो गई, तो मेरे बहुत सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। जी। तो कल अपन इसकी चर्चा और सूक्ष्मता से करेंगे। प्रैक्टिकल ये अपन एग्जांपल लेके, जैसे आज की अपन कल कर करेंगे। चलिए, अब समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर्ग।